हाँ, तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे क्लास 9th एग्जामिनेशन 2026 पेपर 1 हिंदी ए। इसका हम लोग आंसर की जानने का प्रयास करेंगे और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो बनाए तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। आज गद्यांश पहले है, बोल रहा है कि अपठित गद्यांश एवं पद्यांश। बोल रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। बोल रहा है, जब कोई युवा अपने घर से बाहर निकलता है तो पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती है तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उत्सुकता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। तो चलिए पढ़ते हैं पहला प्रश्न आज का। बोल रहा है कि घर से निकलने पर किसी युवा को क्या कठिनाई होती है। तो देखिए, घर से निकलने पर किसी युवा को मित्र चुनने की कठिनाई होती है। तो पहला का बी सही है, जो व्यक्ति का क्वेश्चन पेपर है वो भी सही मारे हैं। चलिए दूसरा प्रश्न, हेल मेल बढ़ते बढ़ते किस रूप में परिणत हो जाता है। हेल मेल बढ़ते बढ़ते आपका मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। डी सही इसका जवाब है। दूसरा का डी हो गया, इनका पेपर वो भी सही मारे। चलिए तीसरा प्रश्न है, हमारे आचरण पर किसका भारी प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही जवाब है तीसरा का ए, संगति का भारी प्रभाव पड़ता है। चौथा प्रश्न बोल रहा है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो इसका उपयुक्त शीर्षक होगा युवावस्था और मित्रता के बारे में इसमें बात किया गया है। तो इसका सही जवाब है 4 का डी ऑप्शन। पांचवा प्रश्न चलते हैं। पांचवा प्रश्न से पहले एक काव्यांश है। बोल रहा है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। बोल रहा है, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, पृथ्वी कहती है धैर्य न छोड़ो कितना हो सर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना देख लो तुम सारा संसार, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरंग तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। तो पांचवा प्रश्न बोल रहा है, पर्वत हमें क्या संदेश देता है। तो पर्वत कहता है शीश उठाकर ऊंचा बनने के लिए। तो 5 का बी सही है, जिनका क्वेश्चन पेपर वो भी सही मारे हैं। चलिए छठा प्रश्न बोल रहा है, समुद्र से हमें क्या सीख मिलती है। तो समुद्र से हमें भी चारों में गहराई के बारे में बात किया गया है, यानी कि 6 का ऑप्शन नंबर सी सही है। ये भी जो इनका क्वेश्चन पेपर वो भी सही मारे। सातवां प्रश्न, पृथ्वी हमें क्या सीख देती है। तो पृथ्वी हमें धैर्य नहीं छोड़ने का सीख देती है, ये सही है। आठवां प्रश्न देखिए, यानी 7 का ए ऑप्शन सही हो गया। आठवां प्रश्न, तरंग हमें अपने हृदय में क्या भरने के लिए कहती है। तो तरंग हमें अपने हृदय में भरने के लिए बोलती है उल्लास और उमंग। आपका 8 का डी ऑप्शन सही है। चलिए 9वां प्रश्न चलते हैं। 9वां प्रश्न बोल रहा है, जो शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे क्या कहती हैं। तो देखिए, शब्द के अंत में जुड़ता है उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं, और जो शब्द के शुरू में जुड़ता है उसको उपसर्ग बोला जाता है। तो क्या बोल रहा है, शब्द के अंत में जुड़कर क्या परिवर्तन ला देता है, तो उसको बोलते हैं 9 का बी सही है, प्रत्यय हो जाता है अंत में जुड़ने के बाद। 10वां प्रश्न, अधिकारी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अधिकारी शब्द में आपका अधि शब्द जो है ये आपका उपसर्ग है, यानी 10 का ए ऑप्शन सही है। चलिए 11वां प्रश्न चलते हैं। मेरे पास 5 पुस्तक है, ये 5 कैसा विशेषण है। तो इसमें जाहिर सी बात है 5 जो है संख्या बता रहा है। तो ऑप्शन बोला परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या सर्वनामवाचक विशेषण। तो आपका 11 का सही है, संख्यावाचक विशेषण बी इसका ऑप्शन सही है। 12वां प्रश्न बोल रहा है, देखिए, सम्मान का सही विशेषण रूप है।
तो सम्मान का जो सही विशेषण है ये तो समान है, वस्तु के बारे में बात हो रहा है। ये सम्मानित है, ये भी सम्मानित है। तो देखिए इसमें हर्षिकार दीर्घिकार में भी उल्लू बनाने का प्रयास किया गया है, तो हम लोग उल्लू नहीं बनेंगे। इसका सही जवाब है, देखिए सम्मानित में इधर से लगाया जाता है हर्षिकार से। तो आपका 12 का बी ऑप्शन सही, सॉरी सी ऑप्शन सही है। 13 प्रश्न चलते हैं। बुद्धिमान, बोल रहे बुद्धिमान का स्त्रीलिंग रूप होगा, क्या होगा? बुद्धिमान ही नहीं, बुद्धिमती होगा सही जवाब इसका। तो बुद्धिमान का स्त्रीलिंग बुद्धिमती होगा। जिनका क्वेश्चन पेपर है वो डी मार है, इनका गलत है। चलिए 14वां प्रश्न, अध्यापिका का बहुवचन होगा। तो ये अध्यापिका का जो बहुवचन है ये आपका अध्यापिकाएं होगा। इसका सही ऑप्शन सी है। 14 का सी ऑप्शन सही है। चलिए 15 प्रश्न, कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो बोल रहा है मैंने रोज पढ़ता था, ये गलत है। मैंने रोज पढ़ाई की, मैंने रोज पढ़ाई करी थी, ये भी गलत है। मैंने रोज पढ़ाई कर रहा था, तो इसका ने का सही प्रयोग इसमें किया गया है। 15 का आपका हो गया बी ऑप्शन, मैंने रोज पढ़ाई की। चलिए 16वां प्रश्न चलते हैं। 16 प्रश्न बोल रहा है पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? देखिए बोल रहा है कि पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो पर्वत का पहाड़ होता है, गिरी भी होता है, अचल भी होता है, लेकिन ये प्रवीण शब्द जो है ये पर्यायवाची पर्वत का नहीं होता है। तो आपका इसका सही जवाब है 16 का डी। 17वां प्रश्न देखिए, अंधकार का सही विलोम क्या होगा? तो विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो अंधकार है तो अंधकार का उल्टा हो जाएगा प्रकाश, यानी कि 17 का बी ऑप्शन सही है। जो हमारे हैं उनका भी सही है। 18वां प्रश्न चलते हैं। बोल रहा है कि एड़ी चोटी का जोर लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो देखिए एड़ी और चोटी लगा देना यानी बहुत प्रयत्न करना, ठीक है। तो इसका सही जवाब है 18 का ए सही है। जिनका क्वेश्चन पेपर वो भी सही मारे हैं, चलिए अच्छी बात है। 19वां प्रश्न चलते हैं। 19वां प्रश्न आपका बोल रहा है कि सदा और सादा, देखिए सदा है और सादा है का सही अर्थ भेद क्या है? तो सदा का मतलब होता है हमेशा, और सादा सीधा सादा आपका सरल, यानी कि 19वां का आपका बी ऑप्शन सही है। हमेशा और सरल इसका अर्थ भेद होगा। 20वां प्रश्न समझते हैं। 20वां प्रश्न बोल रहा है सुयस ने पढ़ाई की और खेलने चला गया, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो देखिए ये सरल वाक्य नहीं है, बीच में और लग गया यानी कि जोड़ रहा है। तो जोड़ने का काम को बोलते हैं संयुक्त वाक्य। इसका आपका 20 का बी ऑप्शन सही है, संयुक्त वाक्य है, ठीक है। जो उनका क्वेश्चन पेपर है वो भी सही मारे हैं। चलिए अब अगला प्रश्न 21वां प्रश्न जो है, इस पर्स को पढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा गद्यांश दिया गया है, पहले इसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग 21वां प्रश्न करेंगे। बोल रहा है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 24 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। दोनों ने अपनी मुख्य भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, सोता माने सुनसान होता है, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दुगनी शक्ति आ गई थी, एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। तो समझते हैं। बोल रहा है प्रश्न 21वां प्रश्न की प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो अगर आप हिंदी किताब पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि ये जो गद्यांश जो है दो बैलों की कथा पाठ से लिया गया है। इसमें दोनों बैलों का नाम हीरा और मोती बताया गया है। तो आपका सही जवाब है 21 का बी। चलिए 22वां प्रश्न चलते हैं। दोनों बैल किस भाषा में एक दूसरे से बात करते थे? सीधी सी बात है, ये दोनों बैल मुख्य भाषा में बात करते थे, यानी 22 का ए ऑप्शन सही है। 23वां प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 23वां प्रश्न बोल रहा है कि किसमें दुगनी शक्ति आ गई थी, दूनी शक्ति आ गई थी? तो इसमें दोनों बैल के बारे में बात हुआ है, तो इसका सही जवाब है हीरा और मोती के में दोनों दुगनी शक्ति आ गई थी। 24वां प्रश्न चलते हैं। देखिए दोनों बैल मजबूत पगहे को तोड़कर किस तरफ भागे? तो जाहिर सी बात है दोनों बैल जो है तो रस्सी तोड़कर घर की तरफ भागे थे ना। आपका ऑप्शन नंबर 24 का
ए सही है। चलिए 25वां प्रश्न पढ़ने से पहले एक छोटा सा पद्यांश है, इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर ये पद कह क्या रहा है। बोल रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 25 से 28 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है। इस पद्यांश से आपको 25 से 28 तक का सही जवाब देना है। बोल रहा है क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो प्रस्तुत जो काव्यांश है, इसके कवि कौन है? इसका कवि है माखनलाल चतुर्वेदी जी। आपका 25 का ए ऑप्शन सही है। जिनका क्वेश्चन पेपर है वो भी सही मारे हैं ये। चलिए 26वां प्रश्न चलते हैं। कवि ने हथकड़ियों को क्या कहकर संबोधित किया है? तो कवि जो है हथकड़ियों को ब्रिटिश राज्य का गहना कहकर संबोधित किया है, यानी 26 का ए ऑप्शन ब्रिटिश राज्य का गहना सही है ऑप्शन। 27वां प्रश्न देखिए, पराधीन भारत की जेलों में किससे मोट खिंचवाए जाते थे? मोट कहने का अर्थ है कि एक तरह से बैल से जिस प्रकार से खिंचवाया जाता है ना कुओं से पानी निकालने के लिए, उसी प्रकार से यहाँ पे बात किया गया है। तो भारतीय कैदियों से मोट खिंचवाए जाते थे। ठीक है, यानी 27 का सी ऑप्शन सही है। 28वां प्रश्न चलते हैं। कवि का संघर्ष किसके विरुद्ध था? तो देखिए, तो कवि का संघर्ष जो था तत्कालिक ब्रिटिश शासन के विरुद्ध था कवि का संघर्ष, यानी कि 28 का डी ऑप्शन सही है। 29वां प्रश्न, किसने बालिका मैना पर दया भाव दिखाया? तो ये जो है बालिका मैना पर दया भाव दिखाया था सेनापति है। इसका 29 का सही ऑप्शन बी हो गया। 30 का प्रश्न देखिए, 30वां प्रश्न, लहासा की ओर के दौरान लेखक किस मार्ग में अपने साथियों से पिछड़ गया था? तो लेखक जो है ना आपका लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से पिछड़ गया था, क्योंकि उनका घोड़ा सुस्त था, धीरे धीरे चल रहा था। चलिए 31वां प्रश्न कह रहा है कि गुरुदेव किसे कहा गया है? तो गुरुदेव जो है आपको ना रविंद्रनाथ टैगोर जी को कहा गया है। चलिए, यानी 31 का सी ऑप्शन सही है। 32वां प्रश्न चलते हैं दोस्तों। फॉल ऑफ ए स्पैरो किसकी रचना है? तो देखिए, फॉल ऑफ ए स्पैरो जो है आपका डॉक्टर सालिम अली जी की रचना का है। तो आपका ऑप्शन नंबर 32 का ए ऑप्शन सही है। 33वां प्रश्न, मेघ आए कविता में पाहुन किसे कहा गया है? तो मेघ आए कविता में पाहुन जो है कहा गया है आपका मेघ को। ठीक है, मेघ माने बादल को कहा गया है। चलिए 34वां प्रश्न बोल रहा है कि किसकी श्वासों की श्वास में कहा गया है, यानी किसकी सांस जो है सब में पाया जाता है? तो देखिए, ईश्वर की सांस जो है सब में पाया जाता है, यानी 34 का सी ऑप्शन सही। 35 प्रश्न बोल रहा है, कवि रसखान पक्षी के रूप में किस नदी के तट पर अपना बसेरा बनाना चाहते थे? तो कवि रसखान जो थे ना आपको यमुना नदी के तट पर पक्षी के रूप में बसेरा बनाना चाहते थे, यानी कि 35 का बी ऑप्शन सही है। 36 प्रश्न, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में कवि की पीड़ा का विषय क्या है? इसका कवि का पीड़ा का विषय है बालकों का मजदूरी करना, यानी बालक जो थे पढ़ने के स्थान पर मजदूरी करने जा रहे थे। इसी पर आधारित एक कविता लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न 37वां प्रश्न समझते हैं। माटी वाली ने 2 रोटियों में से 1 रोटी किसके लिए छिपाई? तो माटी वाली जो थी 2 रोटियों में से 1 रोटी अपने पति के लिए छिपाई थी। ऑप्शन नंबर 33 का ए सही है। उनका क्वेश्चन पेपर है, उनका भी सही है। चलिए 38 प्रश्न, रामस्वरूप अपनी बेटी की कौन सी शिक्षा छिपाते हैं? तो रामस्वरूप जो थे अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपा रहे थे, यानी कि 38 का बी ऑप्शन सही है। इनका क्वेश्चन पेपर है, वो भी सही मारे हैं। 39वां प्रश्न बोल रहा है, मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है? तो मेरे संग की औरतें पाठ में आपका
चोर का हृदय परिवर्तन हो जाता है जी। ठीक है, यानी 39 का सी ऑप्शन सही है। 40वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न बोल रहा है, इस जल प्रलय में पाठ में किस शहर में आई बाढ़ का वर्णन किया गया है। तो देखिए इस पाठ में आपको पटना यानी 40 का डी ऑप्शन सही है, जो उनका क्वेश्चन पेपर है वही सही मारे हैं। तो ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।